लोकतंत्र में किस कानून में इसकी इजाज़त है, ये बड़ा प्रश्न एक खड़ा हो। पूरे राज्य के व्यापारीगण इस घटना से आक्रोशित हैं, भयभीत हैं। जिनके साथ घटना घटी है उन लोगों ने एफआईआर थाने में दर्ज कराया है और 4 लोगों को जिनको खूब पिटाई हुई है उनका इंजरी रिपोर्ट भी बना है। हम लोग कल जब थाना गए थे शिकायत दर्ज कराने के लिए, तब थाना प्रभारी महोदय ने हम लोगों को कहा कि हमारी कोई फोर्स वहां पर नहीं गई थी और इस मामले से हम पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। घटना होने के बाद ही हमको भी घटना की जानकारी मिली। तो कहीं ना कहीं आज तक हम लोगों ने ये सुना है और कानून ऐसा कहता है, जैसा हम लोगों को जानकारी में, कि लाठी चार्ज या आंसू गैस मजिस्ट्रेट के आदेश पे होता है। नमस्कार, आप न्यूज़ टेल देख रहे हैं। कल शहर में एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। जेएनएसी के अधिकारी आते हैं अतिक्रमण हटाने को और कुछ व्यापारियों के साथ उनकी बहस होती है। ये बहस बड़ा विवाद उत्पन्न कर लेती है और उसके बाद प्रशासन की ओर से व्यापारियों पर लाठीचार्ज किया जाता है। इस घटना को लेकर के पूरे व्यापारी वर्ग में रोष है। सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, झारखंड से व्यापारियों की और तमाम जो राजनेताएं हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान अध्यक्ष विजयानंद मुनका जी मौजूद हैं। मुनका जी, कैसे देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को, व्यापारियों के साथ जो इस तरह की कल वारदात? देखिए, ये व्यापारियों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है, जमशेदपुर की इकोनॉमी पर लाठीचार्ज हुआ है। सबको हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक व्यापारी जो अपने लिए रोजगार का सृजन करता है तथा अन्य लोगों को रोजगार मुहैया कराता है, उनके परिवार का भरण पोषण में ध्वजारोहक होता है, सरकारी नियम परिनियमों का अनुपालन करते हुए व्यापार और उद्योग चलाता है और विभिन्न तरह के कर को समय समय पर अदा करता है। देश में, राज्य में, शहर में कभी भी कोई नेचुरल या अननेचुरल डिजास्टर होता है, उसमें अग्रणीय भूमिका निभाता है। और उस व्यापारी के साथ, उन व्यापारियों के साथ बिना कोई ठोस वजह के इस तरह बर्बरतापूर्ण लाठियां चलाना भारत में लोकतंत्र में किस कानून में इसकी इजाज़त है, ये बड़ा प्रश्न एक खड़ा हो गया है। और निश्चित तौर पर पूरा जमशेदपुर का व्यापारी उद्यमी समाज, कोल्हान के समस्त व्यापारीगण और पूरे राज्य के व्यापारीगण इस घटना से आक्रोशित हैं, भयभीत हैं कि सरकार व्यापारियों को क्या सुरक्षा देना चाहती है। जिनके जिम्मे जनता की और व्यापारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनकी है, उनके द्वारा इस तरह की भूमिका कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को कटघरे में ला करके खड़ा करती है। कहीं पर भी व्यापार और उद्योग का विकास होना है तो उसमें एग्जिस्टिंग बिजनेस फ्रेटर्निटी उसका टॉर्च बियरर होता है। और इस तरह की घटनाएं शहर के लिए, राज्य के लिए शर्मसार करने वाली है। अभी व्यापारियों का महाजुटान होने वाला है चैम्बर में। आज बैठेंगे आप लोग इस मामले पे, और कल मामला वगैरह भी दर्ज हुआ, ऐसी सूचना आ रही थी। शिकायत हुई है या एफआईआर दर्ज हुई? जिनके साथ घटना घटी है उन लोगों ने एफआईआर थाने में दर्ज कराया है और 4 लोगों को जिनको खूब पिटाई हुई है उनका इंजरी रिपोर्ट भी बना है थाना के द्वारा एमजीएम में। प्रश्न ये नहीं है कि ये घटना क्यों हुई, प्रश्न ये है कि लाठीचार्ज क्यों हुआ। अतिक्रमण हटाना प्रशासन का काम है और सिंघभूम चैम्बर सदैव अतिक्रमण हटाने का पक्षधर रहा है। परंतु अतिक्रमण हटाने का अपना एक तरीका है जिसको हम लोग सबको अनुपालन करना चाहिए। जिस तरह का वीडियोस आ रहा है उसको देख करके एक आम व्यक्ति भी ये कह रहा है, एक बच्चा ये कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये क्यों किया जा रहा है। हम लोग के अंदर काफी इस मामले को लेकर के रोष है
और हम लोग आज की बैठक करने के बाद इस मामले निर्णय लेंगे और आवश्यकता पड़ने पर राज्य और राष्ट्र के प्रमुख तक ये बात जाएगी। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से जिला प्रशासन जब सेतपुर में काम करता है, एसएसपी महोदय भी अच्छा काम कर रहे हैं, डीसी महोदय अच्छा, एसडीओ बढ़िया काम कर रही हैं, इनकी एक छवि बनी हुई है, ऐसे में कुछ अधिकारी अगर इस तरह की गतिविधियां कर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें सवालिया निशान पैदा करने लगती हैं चंद अधिकारियों की वजह से। ये बात तो बिल्कुल सही है, और चाहे ये बात परिवार की हो, चाहे संगठन की हो, चाहे प्रशासन की हो, जब हम अपने साथ के कर्मियों का या अपने परिवार के सदस्यों का अच्छे कार्यों के लिए नवाजे जाते हैं तो उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों का भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज अगर हमारे परिवार के ही बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो हम लोगों का उसमें कोई सहभागिता नहीं होता, फिर भी हम लोगों को तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। तो जिला उपायुक्त महोदय बहुत संवेदनशील हैं, जिला एसएसपी बहुत संवेदनशील हैं। अभी वर्तमान में जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम है, निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छे, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति भी अच्छे हैं और काम भी बहुत अच्छा पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन में हो रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती है, और खास करके जब जो इकोनॉमी के टॉर्च बियरर्स हैं उनके साथ इस तरह की घटना होती है तो हम लोगों को नहीं, स्वयं आकलन करने का और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है, आत्मविवेचना करने का समय है। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह के वीडियोस आए हैं, पूरे मामले का वीडियोस आया, तो आपको देख के ये वीडियो नहीं लगता है कि जिस तरह से नोटिस मांगा जा रहा था व्यापारी वर्ग की ओर से कि हमें नोटिस दिखाइए, और वो छोटी सी तू मैं को रोका जा सकता था, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये पहले से कोई मंशा रही होगी इस तरह की कि अगर जरा सा भी विरोध होता है तो हम अपने स्तर से ये कार्रवाई करेंगे, मतलब माइंड सेट करके आए थे अधिकारी? हम लोग कल जब थाना गए थे शिकायत दर्ज कराने के लिए, तब थाना प्रभारी महोदय ने हम लोगों को कहा कि हमारी कोई फोर्स वहां पर नहीं गई थी और इस मामले से हम पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। घटना होने के बाद ही हमको भी घटना की जानकारी मिली। तो कहीं ना कहीं आज तक हम लोगों ने ये सुना है और कानून ऐसा कहता है, जैसा हम लोगों को जानकारी में, कि लाठी चार्ज या आंसू गैस मजिस्ट्रेट के आदेश पे होता है और पुलिस के जवानों ही द्वारा करने के लिए पुलिस के जवान ही अधिकृत हैं। अब तो ये प्रशासन को देखना है कि ये किस मजिस्ट्रेट के आदेश पर ये लाठीचार्ज हुआ है, और क्या जो होमगार्ड के जवानों ने लाठीचार्ज किया है, लाठीचार्ज नहीं किया बल्कि मतलब जिस तरह से हमला किया है, जिस तरह से दौड़ा दौड़ा करके पीटा है या घेराबंदी करके पीटा है, वो क्या न्याय संगत है, तर्क संगत है? इन सब सवालों का जवाब आने वाले दिनों में वरीय पदाधिकारियों को देखना होगा और देना होगा, और उनको ये भी देखना होगा कि किस तरह से वो व्यापार का यहाँ पर संरक्षण कर सकते हैं, व्यापारियों को किस तरह से सुरक्षित रहने का के लिए आप वो क्या क्रियाकलाप करते हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं। धन्यवाद। तो ये थे विजय आनंद मुनका जी, और स्पष्ट तौर पे इन्होंने कहा कि जिस तरह से कल की जो घटना हुई है, उस घटना ने कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठता है जब इस तरह की घटना होती है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के। साथ ही साथ जो घटना हुई है उस घटना को बातचीत करके वहाँ पे रोका जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासनिक अधिकारी थे आखिर इतना उग्र क्यों हो गए? अक्सर बताया जाता है बड़े अधिकारी, वरीय अधिकारी जाते हैं तो बड़े से बड़े मामलों में संयम बरतने की सलाह दी जाती है, और ऐसा कोई मामला भी नहीं था। बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाया जा सकता था, चीज़ें सामान्य की जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई क्यों की गई, ये सवालिया निशान है और इसका जवाब प्रशासन को देना होगा। आज व्यापारियों की बैठक होगी थोड़ी देर में और निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या रणनीति इस मामले में बनाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल अस्थाना के साथ कुमार कुणाल, न्यूज़ टेल जमशेदपुर। अपने बच्चों का भविष्य संवारे सेंट्रल पब्लिक स्कूल के साथ। सेंट्रल पब्लिक स्कूल आदित्यपुर का एक प्रतिष्ठित सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल है, जहां के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम की है। यहाँ के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन बोर्ड की परीक्षाओं में 100% रहा है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्कूल में वे सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि आज के समय में विद्यार्थियों की जरूरत है, जिसमें परिवहन, खेल का मैदान, वाटर कूलर, कंप्यूटर कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासेस और बेहतर सुरक्षा भी शामिल है। आज ही अपने बच्चों का सेंट्रल पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराकर उनके सुनहरे भविष्य की नींव तैयार करें।
फोन नंबर है 6202467697। हमारा पता है सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आदित्यपुर, जमशेदपुर।